नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी लंग्स फाइब्रोसिस की स्टेजेस के बारे में। जी हाँ, जब हम बात करते हैं किसी की सांस फूल रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, कफ है, बलगम है, खांसी आती है, रात में नींद नहीं आ रही, तो ऐसी समस्याओं को लेके जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट लिखते हैं और उन टेस्ट से पता चलता है कि आपको लंग्स में कोई परेशानी है या नहीं है और अगर है तो वो कौन सी स्टेज में है। तो आपको जनरली जो टेस्ट बताए जाते हैं वो होते हैं इनमें से कुछ एक, जैसे कि चेस्ट एक्सरे या फिर HRCT जिसे हम CT स्कैन भी बोलते हैं, या फिर स्पायरोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या फिर कई बार हम ब्रोंकियोस्कोपी भी करते हैं जिससे आपका एक लंग्स का टुकड़ा निकाल के बायोप्सी या फिर फाइन नीडल FNAC की जो रिपोर्ट होती है वो भी हम कलेक्ट करते हैं। तो इनसे अल्टीमेटली डायग्नोस किया जाता है कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसी में पता चलता है कि लंग्स में फाइब्रोसिस हो रही है और ये लंग्स फाइब्रोसिस को थोड़ा सा आज हम समझेंगे डिटेल में। लंग्स फाइब्रोसिस की कई स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बेसिकली आपकी जो लंग्स में जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ रही होती है। स्वेलिंग होने की वजह से आपको सांस में दिक्कत आती है, चेस्ट में पेन होता है, खांसी आती है और आपको डेली एक्टिविटीज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब ये तकलीफ आपकी लंबे समय तक बनी रहती है तो ये स्टेज 1 स्टेज 2 में कन्वर्ट हो जाती है और इस स्टेज में बेसिकली आपके लंग्स में पैचेस मिलने लगते हैं, यानी कि लंग्स में कहीं कहीं पे आपको हार्डनिंग मिलने लगती है लंग्स में। तो इस केस में आपको ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ जाती है, सांस ज़्यादा फूलने लग जाती है, कई बार आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी आना पड़ता है। तो ये जो स्टेजेस हैं इसमें बेसिकली सेकेंड स्टेज में आपको सारी मेडिसिन्स का आपको हेल्प लेनी पड़ती है और उसी के साथ में कई बार ऐसी बात भी आ सकती है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े क्योंकि आपके लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं। उसमें जो ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन है उसे ही यूज़ कर पा रहे हैं, एक्सेसिव ऑक्सीजन को यूज़ करके आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही होती है, तो लंग्स में बेसिकली पैचेस आ जाते हैं। यही स्टेज अगर लंबे समय तक बनी रहे तो लंग्स फाइब्रोसिस की थर्ड स्टेज आती है जिसमें आपके लंग्स काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी जख्म बन जाते हैं, गड्ढे जैसे हो जाते हैं। इस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है सांस फूलने की और आपको हो सकता है 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहना पड़े या ICU में एडमिट होना पड़े। तो आप देख रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लंग्स जो होते हैं बिल्कुल ठीक कंडीशन में थे और धीरे धीरे उनकी कंडीशन खराब हो रही है। ये हम लंग्स फाइब्रोसिस से जानते हैं और आप किस स्टेज में हैं उससे डायग्नोस किया जाता है कि हम कितनी रिकवरी या कितना ट्रीटमेंट आपका प्लान कर सकते हैं। थर्ड स्टेज में लंग्स पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं और इस केस में हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलोपैथी में अगर हम बात करें स्पेशली तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो अगर हम रिकवरी की बात करें तो स्टेज 2 तक संभव है, यानी कि जितनी लंग्स खराब हो चुके हैं और जितने लंग्स बचे हुए हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं क्योंकि ये फाइब्रोसिस एक बार हो गई या हार्डनिंग एक बार हो गई तो उसे हम रिवर्स नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी कंडीशन है वो लंबे समय तक आप परेशानी में ना रहें और अपना एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेके आप अपनी जो कंडीशन है उसे सुधार करें। स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स लेना शुरू करें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ही आपको ये सारी सूजन से और ये सारी परेशानियों से निकाल सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बहुत सारे फलों में, सब्जियों में होती है जिसे प्रचुर मात्रा में लें। तो आज आपने देखा कि फाइब्रोसिस किस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको है या नहीं है और अगर है तो कौन सी स्टेज में है और आपको उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एलोपैथी में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तो आप आयुर्वेद का सहारा लेके काफ़ी हद तक अपनी कंडीशन को स्टेबल करके रिकवर भी कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियोज़ के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।